नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर है 12 जिसका चैप्टर का नाम है वीर कुंवर सिंह। तो इसको मैं आज पूरे पाठ को हिंदी अनुवाद और व्याख्या के साथ पढ़ाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था, बार बार कमेंट आ रहा था कि मैडम चैप्टर 12 जो है वह कंप्लीट करवाइए, उसका प्रश्नोत्तर करवाइए। तो देखिए, एक दिन में कंप्लीट कराने में थोड़ी सी परेशानी होती है, वीडियो बनाने में समय लगता है, और आप लोग शुरू से अंत तक इस पर बने रहें और जो दिक्कत हो उसको कमेंट में लिखें। अब देखिए कि वीर कुंवर सिंह जो थे वो भारत के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोग थे उनमें से इनकी भूमिका अहम थी, और इन पर जो थी भगवती की बहुत बड़ी कृपा थी। ये माँ भगवती की कृपा से बहुत बड़े वीर थे। और आगे बिना समय गंवाए हुए देखते हैं कि वीर कुंवर सिंह के बारे में उनकी क्या भूमिका रही है स्वतंत्रता संग्राम में। भारतस्य प्रथमे स्वतंत्रता संग्रामे नेतृरूपेण वीर कुंवर सिंह वृद्धोऽपि। भारतस्य का क्या अर्थ होगा? भारत के। प्रथमे का अर्थ प्रथम। स्वतंत्रता संग्राम में नेतृरूपेण वीर कुंवर सिंह वृद्धोऽपि। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह जो थे वो क्या थे? वृद्धोऽपि, वृद्ध थे। वो जवान नहीं थे। जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जवान नहीं थे, वृद्ध थे। फिर भी क्या किए? नेता के रूप में। नेता क्या होता है? लीडर क्या होता है? किसी समूह का नेतृत्व करता है, वही नेता कहलाता है। तो पीछे नहीं हटे, नेता बन गए। नेता के रूप में क्या किया? वीरतया भागं गृहीतवान्, वीरता पूर्वक भाग लिया। अब आगे देखते हैं। धूर्ता वैदेशिकास्तेन पराजिता। विदेशी जो थे वो क्या थे? धूर्त थे। यहाँ क्या व्यापार करने के लिए आए, पूरा कब्जा जमा लिए। तो धूर्त वैदेशिकास्तेन, विदेशी जो थे, पराजिता, उनके द्वारा पराजित हुए। उनके द्वारा विदेशी क्या हो गए? पराजित हो गए। तस्य वीरस्य चरित्रमयं पाठः वर्णयति। उनके द्वारा जो यह पाठ उनके द्वारा उनके वीर के चरित्र का वर्णन करता है। वो क्या क्या किए, स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह की भूमिका निभाए, यह इस पाठ में बताया जाएगा। शौर्यस्य पराक्रमस्य धैर्यस्य च समन्वय रूपे वीर कुंवर सिंह देशस्य स्वतंत्रतार्थम आंदोलनस्य अनुपमः सेनानी आसीत्। अब यहाँ पर शौर्य से क्या क्या होगा? शौर्य। पराक्रमस्य का पराक्रम, धैर्यस्य का धैर्य। तो शौर्य, पराक्रम तथा धैर्य। अच्छा, समन्वय रूपो, सम्मिलित रूप से वीर कुंवर सिंह और देशस्य स्वतंत्रतार्थं आंदोलन से अनुपम सेनानी आसीत्। तो क्या होगा उसके बाद? सम्मिलित रूप से वीर कुंवर सिंह क्या थे? तो देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अनुपम सेनानी थे। बिहार राज्यस्य भोजपुर मंडलस्य जगदीशपुर ग्रामस्य जन्माभवत्। अब वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि वीर कुंवर सिंह जो थे वो बिहार राज्य के भोजपुर जिला के, बिहार राज्य में भोजपुर जिला है और भोजपुर जिला के अंतर्गत जगदीशपुर गांव आता है। तो भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में इनका क्या हुआ था? जन्माभवत्, जन्म हुआ था। जनको अस्य साहिबजादा सिंह अतीव प्रभावशाली पुरुषः। अब इनके पिता कौन थे? साहिबजादा सिंह थे। तो इनके पिता साहिबजादा सिंह बहुत प्रभावशाली पुरुष थे। और उसके बाद है देवी भक्त कुंवर सिंह आखेट कुशलः आसीत्। और शुरू में मैं बता दी हूँ कि इन पर देवी की कृपा थी। देवी भक्त कुंवर सिंह जो थे सो शिकार करने में क्या थे? दक्ष थे, बहुत कुशल थे। आखेट कुशला का क्या अर्थ होगा? शिकार करने में कुशल। भाला, बर्छी, तलवार, इन सारी चीजों का वो प्रयोग अच्छी तरह से करते, दक्षता पूर्वक करते थे। तो आखेट कुशला का होगा शिकार करने में कुशल। तारुण्ये
एतस्य विवाह गया प्रमंडले स्थितस्य सूर्यतीर्थस्य देवनामकस्य भूस्वामिनः फतेह नारायण सिंहस्य कन्या जातः। अब तारुण्य का अर्थ देखिए कि तारुण्य का क्या अर्थ होगा, जवानी में। और एतस्य विवाह, इनका विवाह, गया प्रमंडले स्थितस्य, गया प्रमंडल में स्थित, सूर्य तीर्थस्य देव नामकस्य भूस्वामिनः, क्या नाम था उनका, सूर्य तीर्थ के जमींदार। सूर्य तीर्थ के जो जमींदार थे कौन थे, तो फतेह नारायण सिंह से कन्या जाता है, फतेह नारायण सिंह की जो पुत्री से इनका विवाह हुआ। अब जवानी में ही इनका विवाह हो गया और वो हुआ कहाँ, तो गया प्रमंडल में स्थित देव नामक सूर्य तीर्थ के जो जमींदार थे, जो ज्यादा जमीन जथा जिनके पास होता है उनको जमींदार कहा जाता है, तो वहां के जो जमींदार थे फतेह नारायण सिंह, उनकी पुत्री से इनका विवाह हो गया। और प्रमंडल क्या होता है, हम लोग कहाँ किस प्रमंडल में हैं, तो हम लोग दरभंगा प्रमंडल में हैं, और दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत समस्तीपुर जिला, मुजफ्फरपुर जिला इत्यादि आते हैं। आगे देखते हैं कि क्या है। कुंवर सिंह सिंहासन मारूढ़े सती जगदीशपुरे अनेके जन कल्याणस्य कार्यक्रमाः संचालिताः। अब कुंवर सिंह के सिंहासन आरूढ़ होने पर, मतलब कि कुंवर सिंह जब राजगद्दी पर बैठ गए, सिंहासन आरूढ़ होने पर क्या होगा, सिंहासन आरूढ़ होने पर का मतलब हो गया कि कुंवर सिंह जब गद्दी पर बैठ गए तो क्या किए, अनेकों, एक नहीं अनेकों जन कल्याण के कार्य आरंभ कर दिए उन्होंने। अनेन उदाहरण न्याय व्यवस्थायां सर्वेवां वर्णानां प्रतिनिधित्वं नियोजितम्। और कुंवर सिंह जो द्वारा न्याय व्यवस्था में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिया गया, एक वर्ग का नहीं कि ये क्या हैं, तो ये राजपूत हैं, ये भूमिहार हैं, ये जमींदार हैं, ये ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं, सभी वर्गों का, जितने भी वर्ग होते हैं सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व क्या कुंवर सिंह दिए। सर्वत्र शांति समृद्धि संस्थापिते, और जब सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाएगा तो क्या होगा, सब जगह शांति होगी, समृद्धि स्थापित हो जाएगी। अब 1845 में ख्रीष्टवर्षे भारते प्रखर रूपेण आंग्ल शासन विरोधस्य ज्वाला प्रज्वलित। अब देखिए यहाँ पर कि 1845 ईस्वी में भारत में उग्र रूप से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। अब देखिए यहाँ पर कि 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। पहली बार स्वतंत्रता संग्राम 1857 में, नोट कर लीजिए कि पहली बार कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था। लेकिन अंग्रेज के प्रति वो दिन प्रतिदिन जो थे वो जबरदस्ती बात कर रहे थे, जबरदस्ती की कहानी में लगे हुए थे। तो आंग्ल शासन जो थे, अंग्रेजी शासक जो थे वो जबरदस्ती पर उतर आए थे। इसीलिए मतलब स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई शुरू, उससे पहले आग लगना शुरू हो गया। 1845 से उग्र रूप पकड़ लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि तद नियम आंग्ल शासकेषु भयं व्याप्तम। जब यह ज्वाला प्रज्वलित हो गई तो उस समय जो ब्रिटिश शासक थे वो भय से व्याप्त हो गए, उनमें अब भय दिखने लगा कि ये लोग तो विरोध पर उतर आए हैं। आंग्लानां विरोधे प्रचलितेषु आंदोलने, क्या हुआ उसके बाद, अंग्रेजों के विरोध में प्रज्वलित आंदोलन में कुंवर सिंह जो थे उनकी सक्रिय भूमिका रही। आंदोलन कुंवर सिंह से सक्रिय भूमिका बभूव। उनके विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें कुंवर सिंह की भूमिका सक्रिय रूप से रही। वो नेता के रूप में, लीडर के रूप में वहां पर काम किए। और 1857 में ख्रीष्टवर्षे भारतस्य प्रथम स्वतंत्रता संग्रामो अभवत्। अब क्या हुआ, 1857 ईस्वी में जब सक्रिय भूमिका निभाए तो 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। कब हुआ, तो 1857 ईस्वी में। कुंवर सिंह ने स्वसेनायां वीर युवकान् गृहीतवान्। कुंवर सिंह ने अपनी सेना में वीर युवकों को शामिल किया। उन्होंने एक सेना बनाया, एक टोली बनाया, और उसमें जो भी वीर युवक थे, स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे, उन लोगों को, जो वीर थे, उनको अपने सेना में उन्होंने शामिल किया और सेना का नेतृत्व किया। लीडर बन गए, नेता बन गए सेना का। आगे देखते हैं कि क्या हुआ। आंग्लाधिकारिणः, आंग्लाधिकारिणः का क्या होगा हिंदी,
ब्रिटिश अधिकारियों ने, अंग्रेज अधिकारियों ने आंदोलन विफल करतु, आंदोलन को विफल करने तथा आंदोलनकारियों को अवरोधु। अब देखिए, अवरोध करना हिंदी में भी होता है कि रास्ता को अवरोध कर रहा है, रास्ता रोक रहा है। तो आंदोलनकारियों को रोकने, निगृहीतुं पकड़ने, ताड़ितुं पीड़ित करने, च अनेकान उपायान अकुर्वन्, इन सब को रोकने, पीड़ित करने और पकड़ने के लिए एक नहीं अनेकों उपाय किया। अनेकों उपाय किया, कौन किया? तो ब्रिटिश अधिकारियों ने किया। उसके बाद 1857 में ख्रीष्टवर्षे जून मासस्य 19तमे दिनाङ्के पाटलिपुत्रे स्वतंत्रता सेनानिनः त्रिरंगं ध्वजं सम्मोलितवन्तः। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि 1857 ईस्वी सन था, 1857 और जून महीना था, महीना जून था और तारीख 19 था। 19 तारीख को स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया? पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना है, पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र वैभव में पढ़ा चुकी हूँ। तो पाटलिपुत्र में क्या किया? तिरंगा ध्वज को फहरा दिया। उसके बाद क्या हुआ? तत्र टेलरस्य दमन चक्रेण अनेके वीरपुत्रा निगृहीता मृत्युदंड च प्राप्ता। और वहां टेलर के दमन चक्र द्वारा अनेकों जो वीर पुत्र थे, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, वो पकड़े गए। अंग्रेजों ने उनको क्या कर लिया? पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद क्या किया? सजा भी दिया और मृत्युदंड भी दे दिया। तद्वर्षे, उसी वर्ष जुलाई मासस्य 26तमे दिनाङ्के, जुलाई मास के 26 तारीख को दानापुर शिविरस्य, दानापुर सैनिक शिविर के विद्रोहिणः सैनिकाः आरा प्रति प्रस्थातुम् आरब्धवन्तः कुंवर सिंहस्य नेतृत्वे आत्मनः उत्सर्गाय प्रस्तुताः। उसी वर्ष जुलाई मास के 26 तारीख को क्या हुआ? दानापुर सैनिक शिविर के विद्रोही जो थे वो आरा के लिए क्या कर गए? प्रस्थान कर गए और अपने को बलिदान हेतु कुंवर सिंह के नेतृत्व में प्रस्तुत कर दिया। जब सैनिक युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो क्या पता वो जीवित लौटेंगे या उनका बलिदान हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ? जुलाई मासस्य, जुलाई माह के 29 या 30 दिनांके 500 सैनिके सह डनवर नामकः आंगल सेनाधिकारी श्री वीर कुंवर सिंह पराजिते अभवत्। अब क्या हुआ कि 29 या 30 तारीख को क्या हुआ? 500 सैनिकों के साथ डनवर नामक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी जो थे वो कुंवर सिंह द्वारा पराजित हुआ। अब समझिए कि 500 सैनिकों को पराजित करके, वो भी एक हाथ से लड़ाई करके, दाहिना हाथ तो कट गया था, बाएं हाथ से वो लड़ाई किए थे। तो क्या किए? वीर कुंवर सिंह उनको पराजित कर दिए। उसके बाद क्या हुआ? अन्य घटना क्रांतिकारी उत्साह वर्धिता, और इस घटना से क्रांतिकारियों में क्या हो गया? और उत्साह हो गया। तदा संपूर्णे, तब पूरे प्राचीन शाहाबाद मंडले, प्राचीन पुराना जो शाहाबाद जिला था उस पर कुंवर सिंह से अधिकार सज्जाता, कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। कुंवर सिंह क्षेत्रांतर्गत्वा विद्रोहम उद्घोषयत। कुंवर सिंह क्या किए कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर विद्रोह की घोषणा की। उद्घोषयत का मतलब होता है घोषणा की। जनान च संगठितान अकरोत, और क्या किए? लड़ाइयों के लिए, लड़ाई जो होता उसके लिए लोगों को क्या किया? एकत्रित किया, संगठित किया, एक जगह जमा किया। अस्मिन् कर्मे तेन समगढ़स्य मिर्जापुरस्य विजयगढ़स्य च यात्रा कृता। इस क्रम में जब यह सब चल रहा था तो इसी क्रम में उन्होंने रामगढ़, मिर्जापुर तथा विजयगढ़ की यात्रा की। नवंबरस्य 7वें दिनांके ग्वालियरस्य सेना कुंवर सिंहस्य सेनायां समाविष्टा।
अब क्या हुआ कि 7 नवंबर को ग्वालियर की सेना कुंवर सिंह के सेना में शामिल हो गई। इतना मेहनत किए, सबों को लड़ाई के लिए उकसाया, घोषणा की, तो विजयगढ़ के जो ग्वालियर के जो राजा थे अपनी सेना को 7 नवंबर को कुंवर सिंह के सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो गए, रेडी हो गए। कुंवर सिंहस्य विजयाभियानम आजमगढ़े गाजीपुरे सिकंदरपुरे च सफलतया संपन्नम। और क्या हुआ, कुंवर सिंह का विजय अभियान वो विजय करते चले गए। कहाँ, आजमगढ़ सिकंदरपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, वहां अधिकार प्राप्त कर लिए। 1858 में ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासस्य, किस महीने में, अप्रैल महीने में, तमे दिनांके वीर कुंवर सिंहस्य स्वसैनिकः सह गंगा पारं गच्छतः आंग्लानां भुसुंडी गोलिका प्रहारेण दक्षिण हस्तो विकृतो जातः। अब 1858 ईस्वी की चर्चा की जा रही है। एक साल बीत गया। 1857 में प्रथम हुआ था स्वतंत्रता संग्राम और 1858 की चर्चा की जा रही है। तो 1858 ईस्वी में 22 अप्रैल को अपने सैनिकों के साथ क्या कर रहे थे, वो गंगा पार कर रहे थे अपने घोड़े पर। तो उसी समय अंग्रेजों की बंदूक की गोली, भुसुंडी गोलिका प्रहारेण, अंग्रेजों की बंदूक की, आंग्लानां भुसुंडी गोलिका प्रहारेण, अंग्रेजों की बंदूक की गोली दक्षिण हस्तो विकृतो जाता है, उनके बंदूक की गोली उनको लग गई। तो वीर कुंवर सिंह का जो था दाहिना जो हाथ था वह घायल हो गया। सह स्वमेव हस्तं खड्गेन खंडित्वा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने से ही खुद से अपना घायल हाथ जो था वह काट कर और गंगाए समर्पितवान, गंगा को समर्पित कर दिया। ततो द्वितीय दिने, अब दूसरे दिन की चर्चा की जा रही है, 23 अप्रैल की। 22 अप्रैल को तो ऐसा किए हो, अब 23 अप्रैल की चर्चा की जा रही है कि तत्तो द्वितीय दिने, उसके दूसरे दिन 23वें दिनांके 23 अप्रैल को लैग्रैंड नाम का आंग्ल सेनापति पराजितवान, लैग्रैंड नामक अंग्रेज सेनापति इनके द्वारा क्या हो गया, पराजित हो गया। अब आप लोग देखिए कि एक दिन पहले ये सब हाथ काट करके हटा दिए थे, अपना दाहिना हाथ ही काट दिए थे। सोचिए कि कितना दर्द हुआ होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना खून बहा होगा। और उसके बाद एक दिन भी रेस्ट नहीं किए, फिर 23 अप्रैल को युद्ध तो जारी ही था। तो 23 अप्रैल को इन्होंने लैग्रैंड जो अंग्रेजी सेनापति था वह जो था इनके द्वारा पराजित हो गया। अब एक सेनापति के पीछे ढेर सारे सैनिक होते हैं, तो इन्होंने बाएं हाथ से, दाहिना हाथ तो कट गया था, तो बाएं हाथ से जो था वह सारे सेनापति को भी और उनके जो सैनिक थे उनको भी परास्त करते हुए सेनापति को भी परास्त कर दिया। और इससे क्या हुआ, इससे अनेन सर्वत्र वीर कुंवर सिंह से जय घोषा समारब्ध है। इससे क्या हो गया, सभी जगह कुंवर सिंह का जय घोष होने लगा कि ऐसा वीर, ऐसा बिहार का वीर कहीं नहीं है, बहुत जय घोष हुआ। अप्रैल मास से, अप्रैल महीने का अयमेव 23तमो दिनांक विजय दिवस इति समुद्घोषित है। इसीलिए अप्रैल मास का 23 तारीख का जो दिन है, 23 तारीख का जो डेट है वह विजय दिवस के रूप में घोषित हुआ। क्योंकि विजय तो बहुत बार हुआ, 1857 में भी हुआ, 1947 में भी हुआ, लेकिन ऐसा विजय कभी नहीं हुआ था। इनको सम्मान देने के लिए, इनके कारनामे के लिए कि बाएं हाथ से लड़ते हुए इन्होंने क्या किए, लैग्रैंड का छक्का छुड़ा दिया, उनके सैनिकों को हरा दिया। इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए यही अप्रैल 23 तारीख को विजय दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। युद्धे सततं संघर्षरतस्य वीरकुंवरस्य शरीरावयवाः विकृताः वर्णान्विताश्च जाताः। अब सततम का क्या होगा, लगातार, और युद्ध में, तो युद्ध में लगातार संघर्षरतस्य, संघर्षरत वीर कुंवरस्य, वीर कुंवर सिंह, शरीरावयवाः, शरीरावयवा का क्या होगा, शरीर के अंग,
विकृता, क्या हो गए, घायल हो गए, और वर्णान्विताश्च जाता है, और क्या हो गए, घावों से भर गए। उनको जो पहले दिन तो 22 को क्या किए, हाथ काट दिए, 23 को वह जो था उसको मार दिए, और उसके बाद उनका घाव जो था वह क्या हो गया, भर गया। घायल होने के कारण उनका शरीर, पूरा शरीर घावों से भर गया। और उसके बाद क्या हुआ, फलतः, परिणाम स्वरूप, अप्रैल मासस्य, अप्रैल माह के 26तमो दिनांक के 26 तारीख को भारत मातु, भारत माता का वीर पुत्रेस्य दिवंगता है, क्या हो गया कि 26 अप्रैल को भारत माता के जो वीर पुत्र थे वो दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त कर लिए। अब आगे दिया है सत्यमेव भणितम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है कि कीर्तियस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति होती है, जो अच्छा काम कर जाता है वही क्या है, अमर है। बुरा काम करने वाला कभी अमर, मरना तो सबको है, लेकिन जो व्यक्ति अच्छी कीर्ति कर जाता है, अच्छा काम कर जाता है, संसार में वह अमर है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, सारे इतिहास में वह अमर हो जाता है। इस चैप्टर को मैंने व्याख्या के साथ, हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ा दिया है। और देखिए चैप्टर तो समाप्त हो गया, लेकिन वीर कुंवर सिंह जो थे उनकी अमर कृति, उनका यश, उनकी वीरता का बखान, ये सब कभी नहीं खत्म होने वाला है। वो बिहार से थे और इनकी वीरता का यश, वो किस जज्बात से लड़े, वृद्ध होते हुए भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तो कहा भी जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो इस चीज को लेते हुए हम संपूर्ण बिहार वासियों की तरफ से और साहित्य शिक्षांजलि के जितने भी परिवार हैं उनके तरफ से मैं अपने तरफ से सत सत नमन उस वीर पुरुष का करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग भी इस चैनल पर अगर जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज 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 शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।